अनोखे जाबाज, डेयरिंग अंदाज, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस, फैंटास्टिक क्रिएशंस। इंडिया के हुनर का ऐसा चढ़ा है रंग कि सबकी जुबां बोल रही है मेरे संग OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। मुलायजा होशियार, OMG गिरी के सुल्तान मुगल गार्डन पधार रहे हैं। अरे यार, थोड़ा और चलने देते, अच्छी भली रॉयल फीलिंग आ रही थी। खैर दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं कश्मीर की सीनिक ब्यूटी को चार चांद लगाते शालीमार बाग में, जिसे 17th सेंचुरी में बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए बनवाया था। So what are we waiting for? मंत्री जी, OMG शुरू किया जाए। आज सबसे पहले ड्राइवर के बिना चलने वाली OMG बस देखकर हैरान हो जाएंगे आप। फिर ऐसी हस्ती जिन्होंने नदियों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक छोड़ दी है छाप। उसके बाद 50,000 से भी ज्यादा मैच बॉक्सेस का अनोखा कलेक्शन। और फाइनली एक ऐसा टेंपल जो एक सूखे गांव में ले आया ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों, बादशाह जहांगीर दिल्ली की गर्मी से दूर यहां कश्मीर चले आया करते थे और इसी शालीमार बाग में उनका शाही दरबार सजता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, ये पुराने जमाने में जितने बादशाह लोग थे, ये ऐसे खतरनाक पहाड़ियां पार करके और हाथियों पे बैठ के कैसे आते होंगे। अगर वो इस जमाने में होते ना, तो मैं उनको OMG बस में बिठाता और वो मुझे अशरफियों से माला माल कर देते। आइए हम आपको दिखाते हैं एक OMG बस। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि रोज रोज भयंकर ट्रैफिक में फंसे हुए दिमाग का दही बन जाता है? लेकिन इस बढ़ते ट्रैफिक का एक सल्यूशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ये बस। आइला, इसका ड्राइवर कहाँ है? ओह नो, बस तो बिना ड्राइवर के चल पड़ी। ये स्टीयरिंग अपने आप कैसे घूम रहा है? अरे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। चक्कर खा गए ना दोस्तों। ये है इंडिया की पहली 3-in-1 ड्राइवरलेस सोलर और इलेक्ट्रिक बस OMG। और पता है, इस बस को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के इंजीनियर्स ने नहीं बनाया, बल्कि जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इनोवेटिव स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने बनाया है। और इनसे मिलने हम आए हैं जालंधर, पंजाब। यार, नॉर्मल बस तो बहुत देखी है, लेकिन बिना ड्राइवर की बस? ऐसा तूफानी आइडिया आया कैसे? पास्ट में हमने काम किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। उसके बाद में फिर हमने एक बार ऑटो एक्सपो में सोलर कार लॉन्च करी, जो एक फैमिली सोलर कार थी। और फिर हमने एक ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया था 2014 में एज ए ड्राइवरलेस कार, जो कि हमने गोल्फ कार्ट पे बिल्ड किया था ऑटो एक्सपो के लिए। तो वी फाइंड ऑल दीज 3 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू बी क्लब टुगेदर, और हम इससे एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल बना सकते हैं। और इस फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को बनाने की जिम्मेदारी उठाई इंडिया के इन होनहार स्टूडेंट्स ने। ये गाड़ी जो है ना, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई, क्योंकि AI सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बस का नहीं है, उसमें कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी चाहिए। तो जब सब एक साथ मिल के आए, तब वो ब्रिलियंट चीज तैयार हुई, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस बस। चलिए अब इन सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में छिपी साइंस समझते हैं। दरअसल इसमें लगी कैमरा और सेंसर्स इसकी आंखें और कान बनते हैं, और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आने वाली किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्स्टिकल को 12 मीटर की दूरी से जज करना शुरू कर देती है,
जब दूरी 6 मीटर रह जाती है तो बस हॉर्न करना शुरू करती है, और अगर दूरी सिर्फ 3 मीटर रह जाए तो बस ऑटोमेटिकली रुक जाती है। व्हीकल की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है जीपीएस से, जिसकी मदद से कोई दूर बैठा अपने डिवाइस से ही बस को चला सकता है। OMG सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो हमारे राउटर्स हैं वो वाईफाई के थ्रू क्लाउड में मैसेज भेजते हैं, क्लाउड से डिवाइस में आता है और डिवाइस उसे उसके गिवन पाथ पे नेविगेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, इंडिया में हर दिन 60 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता है और ओवरऑल एयर पोल्यूशन में व्हीकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है 30%। फॉर ट्रांसपोर्ट जो एक चीज हम लोग यूज करते हैं वो है फ्यूल, और वो भी आगे जाके एक टाइम पे एक्सटिंक्ट होने वाला है। सो व्हाई नॉट टू यूज द नेचुरल गिफ्ट दैट वी हैव, दैट इज सन। ऐसे में सोलर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली ये OMG बस वाकई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है, क्योंकि इस पे 10 या 20 नहीं, पूरे 200 सोलर पैनल्स लगाए हैं। इन सोलर पैनल से जनरेट होती है करीब 1.5 किलोवाट एनर्जी और इससे चलती है ये बस। इसके अलावा बस में लगी चार्जेबल इलेक्ट्रिक बैटरी से भी इसको चलाया जा सकता है। जहां वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ड्राइवरलेस व्हीकल्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं इंडिया के स्टूडेंट्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड काबिलियत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। ये फ्यूल फ्री और एनवायरमेंट फ्रेंडली बस हमारे देश के भविष्य की तस्वीर है, जो ब्राइट नहीं, एक्स्ट्रा ब्राइट है, और इसलिए इस 3-in-1 बस को OMG करता है सलाम। दोस्तों, इस ड्राइवरलेस बस ने ना मेरे नस नस में मोटिवेशन भर दिया है। मुझे भी कुछ OMG करने का मन कर रहा है। क्या करूं? एक काम करता हूं, हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, क्योंकि ये जो कारनामे करते हैं ना, उन कारनामों को देख पूरी दुनिया कह रही है OMG। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां नेचर की खूबसूरती देखने वाले के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की हिम्मत कुछ गिने चुने जाबाज ही जुटा पाते हैं। हमारे एक OMG हीरो के सामने पहाड़ हो या नदियों की पानी की दहाड़ हो, इनका बुलंद हौसला कभी नहीं डगमगाएगा। ये है रिवर राफ्टर, एस कायाकर, एक्सपेडिशन स्कीयर, सुपर से भी ऊपर माउंटेनियर और हमारे OMG एडवेंचर मैन ऑफ इंडिया अजीत बजाज। और इनसे मिलने मैं आया हूं इंडिया के एडवेंचर कैपिटल ऋषिकेश। I'm an adventurer, explorer. This is my hobby, my passion and my profession. दोस्तों, अजीत जी की अचीवमेंट्स गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। ये वर्ल्ड के उन 13 लोगों में से एक हैं जिन्होंने एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किया है, जिसमें अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर स्कीइंग करने के अलावा 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को क्लाइंब करना होता है। I've completed the polar trilogy, which entails skiing to the North Pole, the South Pole and across the Greenland ice cap. क्या बात है, यानी डर के आगे जीत नहीं, अजीत है। दोस्तों, धर्मशाला में पले बड़े अजीत जी को बचपन से ही उनके फादर ने खतरनाक एक्सपीडिशंस करने के लिए मोटिवेट किया। मैं 13 साल का था जब मैंने अपना पहला माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन अटेम्प्ट किया। फिर कॉलेज में अजीत जी को सर एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे से मिलने का मौका मिला, जो माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंचने वाले पहले क्लाइंबर्स थे, और इस इंसिडेंट ने अजीत जी के रग रग में जोश भर दिया। एडवेंचर के लिए अजीत जी का पैशन उनकी बेटी दिया को विरासत में मिला, और ये बनी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली फादर डॉटर जोड़ी।
So we were climbing on Mount Everest. We were at 8,000 meters. 8,000 meters को death zone बोलते हैं. And suddenly there was this deadly storm. And it became a battle for survival. I was climbing with my daughter at that time, and looking at her gave me a lot of inspiration. Giving up is never an option. भैया, इनकी डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल जैसा शब्द ही नहीं है। पता है, अजीत जी ने राफ्टिंग की दुनिया में भी कई झंडे गाड़े हैं और ये ऑलमोस्ट 100 रिवर्स पर राफ्टिंग और कायाकिंग करने वाले पहले एशियन हैं। एक नदी है ज़ैम्बीज़ी in Africa and the rapids are huge. तो अगर कहीं पलट जाओ, जो काम सेक्शंस हैं रैपिड्स के नीचे, वहाँ पर क्रोकोडाइल्स और हिप्पोस भी हैं. That makes it even more exciting. दोस्तों, हमारे इस OMG हीरो ने इंडियन आर्मी को भी माउंटेन क्लाइंबिंग और राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी है। और तो और 4 टाइम्स नेशनल टूरिज्म अवार्ड विनर अजीत जी को इंडिया में एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अजीत जी ने साबित कर दिया है कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इनके पैशन और डेडिकेशन को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, लेक के पास, पेड़ के नीचे मेरे अंदर का ना शायर जाग रहा है यार। लेकिन मेरी शायरी इतनी घटिया है कि अगर किसी ने पढ़ ली ना तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे जला देता हूँ। 1 मिनट, मेरी माचिस कहाँ है? अरे मेरी माचिस कहाँ चली गई? मैंने यहाँ भी रखी थी। अरे मेरी माचिस कहाँ गायब हो गई? ओहो, ये काम एक ही बंदे का हो सकता है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। दिए से केक तक और चाय की टपरी से पूजा की अगरबत्ती तक, माचिस कई चीजों के लिए यूज की जाती है। और आपको पता है, करीब 200 साल से इस्तेमाल की जा रही इन मैच बॉक्सेस पर प्रिंटेड इमेजेस अलग-अलग दौर को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जहां आप और मैं इन मैच बॉक्सेस को यूज करके फेंक देते हैं, वहीं एक OMG हीरो ने इनमें छिपे आर्ट को पहचाना और कलेक्ट किए 50,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े अतरंगी मैच बॉक्सेस। भैया, करेंसी और तालों के कलेक्टर्स तो हम OMG पे पहले देख ही चुके हैं, लेकिन मैच बॉक्स कलेक्ट करने वाले इंसान आज पहली बार दिखेंगे। मिलिए गौतम हिमाड़ी से। और इनका ये फैसिनेटिंग कलेक्शन देखने मैं आया हूं दिल्ली। ये कहानी शुरू हुई 10 साल पहले, जब अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले गौतम जी को बेहद अनोखी मैच बॉक्स नजर आई और उसे देखकर जो क्यूरियोसिटी जगी, उसने आज एक शानदार कलेक्शन का रूप ले लिया। पर गौतम जी, 50,000 से भी ज्यादा मैच बॉक्सेस, इतने सारे मैच बॉक्सेस आपने कलेक्ट कैसे किए? I was very curious about how the industry comes to this. You know, in a small locality, if you can get 7-8 different brands of matchboxes, in a city maybe 50-60 different brands. Who are the suppliers? Who are the manufacturers? I contacted a few collector dealers and I started buying up whatever I could. And the matchboxes continue to grow. दोस्तों, इंडिया में मैच बॉक्सेस लेट 19th सेंचुरी में स्वीडन और जापान जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे। फिर 1912 में जापानीज ट्रेडर्स ने कोलकाता में मैच बॉक्सेस बनाना शुरू किया। आज इंडिया मैच बॉक्सेस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ हर रोज करीब 4 करोड़ मैच बॉक्सेस बनते हैं। जानते हैं, दुनिया की हर तीसरी मैच बॉक्स इंडिया में ही बनती है बॉस। चलिए अब गौतम जी के कलेक्शन की सबसे अमेजिंग चीज दिखाते हैं, जो है 1890s में जापान से इंपोर्ट किया गया ये रेयर मैच बॉक्स। So my collection basically, it represents both what the match industry was trying to do in terms of visuals and also captured particular things that were happening right through history. अलग-अलग दौर के इंटरेस्टिंग डिजाइन्स और पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए गौतम जी ने अपनी कलेक्शन को कैटलॉग किया है। जैसे अर्ली 1900s में
सबको एक दूसरे से जोड़ने वाली आर्ट और रिलीजन को रिप्रेजेंट करती इमेजेस। 1940s में फ्रीडम मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाते सिंबल्स, 1950s के पॉपुलर सोशल मैसेजेस जो देश में आ रहे बदलावों को दिखाते हैं, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स जिन्होंने 1990s और 2000s में मैच बॉक्सेस को एक नया फ्लेवर दिया। यही नहीं, गौतम जी के कलेक्शन में है मैच बॉक्स इंडस्ट्री से जुड़े कई रेयर लेबल्स, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल प्रिंट्स और मैगजीन आर्टिकल्स। OMG। दोस्तों, गौतम जी की ये बेशुमार कलेक्शन हम जैसे देखने वालों को हैरान ही नहीं कर रही, बल्कि इंडिया की हिस्ट्री के अलग अलग दौर को बड़े ही अनोखे अंदाज में जिंदा भी रख रही है। ऐसे दिलचस्प कलेक्शन के लिए कहना तो बनता है बॉस, OMG। ये जो शालीमार बाग है ना, इसमें 3 टेरेसेस हैं और फाउंटेन्स पता है कितने हैं? 410। वैसे कमाल है ना, यहाँ का जो पानी है वो यहाँ की ब्यूटी बढ़ा रहा है, और आंध्र प्रदेश के टेंपल का पानी ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम की टेंशन, अटकी हुई पेंशन, प्रमोशन के लिए सिफारिश या लाइफ पार्टनर की गुजारिश। अक्सर लोग छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर मंदिर जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के नंदयाल का एक यूनिक टेंपल बन गया है लगातार कम होते हुए ग्राउंड वाटर जैसी बड़ी समस्या का OMG सॉल्यूशन। मॉडर्न आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल टेक्निक्स के धमाकेदार कॉम्बिनेशन से बना टेंपल ऑफ स्टेप्स। जानते हैं कि इसके कुंड में कितना पानी स्टोर होता है? 13,70,000 लीटर पानी, और इस पानी ने नंदयाल की सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया है। OMG। दोस्तों, हजारों सालों से मंदिर प्रार्थना के साथ मिलने जुलने की जगह भी रही है, और उनमें बने स्टेप वेल्स, जिन्हें बाउलियां या कुंड भी कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन का जरिया रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान की फेमस चांद बावड़ी, जो कि हर्षद माता मंदिर के पास बनी है, या फिर आसाम के कामाख्या मंदिर में बनाया गया सौभाग्य कुंड। इन्हीं स्टेप वेल्स के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से इंस्पायर्ड है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेंपल ऑफ स्टेप्स। और इस दमदार आइडिया को एग्जीक्यूट किया है हमारे होनहार आर्किटेक्ट समीप पदोरा ने, जिन्होंने 2019 में नंदयाल में मारी एंट्री और कर दी OMG वाली बात। इनको इनिशियली यहाँ एक भव्य मंदिर बनाने का एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन किसानों को खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए जूझता देख इन्होंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और डिजाइन किया ये इनक्रेडिबल सॉल्यूशन। टेंपल ऑफ स्टेप्स की एक्चुअली कहानी ऐसी है कि वहाँ पे क्वारिंग प्रोसेस चल रहा था। क्वारिंग के प्रोसेस में पानी वेस्ट हो रहा था। हमने ऐसा सोचना शुरू किया कि अगर ये पानी हम कलेक्ट करके एक कुंड बनाएं, जिससे पानी वापस जमीन में जा सके और इवेपोरेट नहीं, वेस्ट नहीं हो। यानी बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। समीप ने क्वारी का पानी कुंड तक पहुंचाया, साथ ही बनाया 50 फीट ऊंचा, 150 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा और 10,000 स्क्वायर फीट में फैला 48 स्टेप्स वाला ये इनोवेटिव टेंपल। लेकिन समीप जी, मंदिर पानी की समस्या कैसे सॉल्व करता है? जब हमारे पास पानी ज्यादा हो जाए कुंड में, तो वो पानी हम खेतों में भी रिलीज कर सकते हैं, तो लोग वापस जो उनके क्रॉप्स हैं वो ही उगा सके। यानी प्रार्थना, पानी, पैदावार इस मंदिर के 3 स्तंभ हैं। दोस्तों, इस गजब के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए समीप ने लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स का सहारा लिया। लो लाइंग एरियाज में कुंड बनाया और रेज्ड एरिया पर टेंपल, फिर लाइमस्टोन क्वारी, कुंड और खेतों को पाइप्स के जरिए कनेक्ट किया, और फाइनली कुंड के चारों ओर लगाए फाइटो रेमिडिएटिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो अंदर आते हुए पानी को साफ करते हैं। और इस बेहतरीन प्लानिंग का असर दिखाया यहाँ उगने वाली फसल ने। 5 साल पहले हमारे यहाँ पानी ही नहीं था, सारी फसल सूखी पड़ जाती थी, पर अब इस मंदिर के कुंड की वजह से हम एक ही साल में 2 की जगह 3 तरीके की फसल उगा सकते हैं। यानी नंदयाल के लोगों के लिए बालाजी के दर्शन की यात्रा 300 किलोमीटर से सिर्फ 3 किलोमीटर हो गई है। यही नहीं, ये अनोखा टेंपल गांव के लोगों को आपस में जुड़े रखने का काम भी करता है। OMG। पानी होने के कारण आपका जो जनरल वाटर टेबल है वो बढ़ना शुरू हुआ है। आपको जो यहाँ ग्रीनरी दिखती थी वो पूरी चेंज हो गई है, यहाँ गार्डन्स जैसे बन गए हैं।
और लोग अब यहाँ इस एरिया में भी टहलने आते हैं। भाई वाह, इंडिया के सुपर टैलेंटेड आर्किटेक्ट ने अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से नंदयाल के लोगों के लिए दर्शन और खेती में जबरदस्त प्रदर्शन का मॉडर्न सॉल्यूशन क्रिएट किया है। और यही बात इन्हें और इस इनोवेटिव टेंपल ऑफ स्टेप्स को बनाती है OMG। दोस्तों, अब मैं आपको खिलाऊंगा ऐसा समोसा जिसे देखकर अच्छे अच्छों का अपने ऊपर से उड़ जाता है भरोसा। और अगर आपने इसको खा लिया तो समझो बहुत माल पा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है मीरठ की शॉप में बना महाबाहुबली समोसा। वजन करीब 10 किलो, कीमत 1500 रुपए। अब तक कई टॉप लेवल समोसा लवर्स इसे खाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी महाबली इस बाहुबली को मात नहीं दे पाया। क्योंकि जो कोई इस पहाड़ जैसे समोसे को एक ही बार में चट करने का दिखाएगा दम, उसे मिलेगी 71,000 रुपीज की रकम। 9,000, 10,000, 11। नहीं मैंने कोई बाहुबली समोसा नहीं खाया है, ये मैं ATM से निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि अभी मेरे जाने का वक्त आ गया है ना। तो दोस्तों, तब तक के लिए हमारे OMG हीरोज की तरह आप भरिए सपनों की उड़ान और देखते रहिए इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की इनक्रेडिबल दास्तान ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।